प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को लेकर बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 20 उसकी 10 आज्ञाएं जो मूसा ने अपने लोगों को दी। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इन 10 आज्ञाओं को अपने भीतर उतारें। निर्गमन अध्याय 20 से हम पहली आयत से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। 20 अध्याय में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उसने वचन कहे हैं अपने लोगों के लिए, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हम क्या है, मिस्र देश में गुलामी में थे। हम दास से मिस्र देश में हम गुलामी में थे, तो मेरा परमेश्वर क्या हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है। हमें गुलामी से क्या है, वो छुड़ा लाया है। और 2 लाइन 3 में लिखा, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न माना। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है 3 लाइन में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, दूसरों को अपना पिता न मानना। देखिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमारा एक ही गुरु है, एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर, वो है स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह। तुम क्या है, उसी को ईश्वर करके मानना, न कोई दूसरे को मानना। 4 लाइन में लिखा, तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में हो। परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों को, मैं तुझे छुड़ा लाया हूँ, मैंने तुझे छुड़ा दिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, इसलिए तू मेरा ही है, तू मेरे ही हो। तुम क्या है, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। किसी भी मूर्ति की व्यर्थ उपासना हमने नहीं करनी है। किसी भी चीज़ को खोद कर हमें उसकी उपासना, उसकी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर है। हमें क्या है, जिंदे परमेश्वर की महिमा करनी है। और न किसी की प्रतिमा बनाकर जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है, उसको हमने पूजना है। प्रभु, ये क्या है, सब व्यर्थ है। ये मूर्तियाँ जो है सब व्यर्थ है, इसलिए हमें जिंदे खुदा की क्या है, महिमा करनी है। पृथ्वी के जल में है, हमें इन व्यर्थ चीज़ों से दूर रहना है। 5 लाइन में लिखा है, तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर बोल रहा है, तू किसी की उपासना मत करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों और पितरों को दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर मैं हजारों करुणाएं किया करता हूँ। 5 लाइन से हम पढ़ेंगे, तू उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। देखिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमें क्या व्यर्थ मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, न कुछ घड़ा खोदना है, न कुछ रेत मिट्टी की उपासना बनानी, न कोई काठ की मूर्त लगानी है। परमेश्वर क्या है, जलन रखने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह हमें दास्तों से छुड़ा कर ला। मूर्तियाँ क्या बोलती हैं प्रभु के प्रिय लोग, वो नहीं बोलती, वो व्यर्थ हैं, वो नेगेटिव है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, सूर्य चांद पृथ्वी आकाश तारों को बनाया, हमको बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, हमें उस जिंदे खुदा की उपासना करनी है, जो हमसे कुछ नहीं लेता, जो हमसे कोई भेंट नहीं लेता, सिर्फ एक धन्यवाद की का बलिदान हम उसको चढ़ाते हैं। न हम कोई बोझ लेकर, न कोई हम किसी प्रकार की धूप वेदी लेकर अपने परमेश्वर के सपास जाते हैं। परमेश्वर क्या चाहिए, एक मन, एक भावता हुआ मन उसको चाहिए, एक हृदय चाहिए, और धन्यवाद की भेंट चाहिए। परमेश्वर हमसे नहीं कहता तू मेरे लिए मूर्ति खोद, ये कर वो कर, नहीं। परमेश्वर क्या है, धन्यवाद की भेंट से प्रसन्न होने वाला और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पर पोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैं उनकी आज्ञा, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर मैं हजारों करुणाएं करता हूँ। देखिए, जब एक संसार का पिता अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं देता, तो हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने संसार के पिता को भी बनाया, वो हमें क्या कुछ न देगा। पूरे होकर अपने बच्चों को पता नहीं क्या क्या ला कर देते हैं, और खुदा को क्या, हमारी जरूरतों को जिसने हमें बनाया सबको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा कहता है, जो मुझे छोड़कर किसी और को दंडवत करेगा, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर और उनके पोतों पर पोतों को क्या है, दंड दिया करता हूँ। क्योंकि हम किसने बनाया, हमको परमेश्वर ने बनाया, तो हम व्यर्थ उपासना क्यों करें किसी की। हाँ, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर वह हजारों करुणाएं बरसाता है। उसका हाथ सदैव हमारे ऊपर रहता है, वो अपने बलवंत हाथ से हमें थामे रहता है। 7 लाइन में लिखा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष न ठहराए। 7 आयत में परमेश्वर कह रहा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में, बेकार में न लेना।
क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको निर्दोष न ठहराएगा, वो दोषी ठहरेगा। हमें परमेश्वर को एक सच्चे मन से पूजना है, टूटे हुए मन से उसके सम्मुख आना है, उसकी पूजा करनी है। उसके पास वो क्या लेता हमसे? कुछ नहीं लेता। 8 लाइन में लिखा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 8 लाइन में लिखा, तू विश्राम दिन कौन सा प्रभु के प्रिय लोगों? संडे का दिन परमेश्वर की महिमा करते। देखिए हमारे लिए तो हर एक दिन क्या परमेश्वर का दिन होना चाहिए। हम काम भी करते हैं, जब सुबह को जब हम अपने काम पर जाते हैं, सबको परमेश्वर ने क्या अपना एक काम दिया, मजदूरी दी है। किसी को नौकरी दिया, किसी को बिजनेस दिया है, किसी को मजदूरी दी है। किसी भी तरह से हम क्या है, परमेश्वर का काम के समय को हमें समय निकालना चाहिए। उसका दशमांश क्या है हमें, जब वो हमें हर दिन मजदूरी देता है खाने की पीने की, तो हमें आत्मिक मजदूरी जो है, जिस परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, उसका भी दशमांश हमें आत्मा का निकालना चाहिए। 10 आयत में लिखा है, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन भवन में जाने का दिन विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी तेरे परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन परमेश्वर ने यहाँ पर विश्राम का दिन ठहराया, महिमा का दिन ठहराया, और संडे का दिन है। इसलिए 6 दिन काम करें प्रभु के प्रिय लोग, 7वां दिन परमेश्वर की महिमा करें, बल्कि हर रोज क्या है उसका समय निकालें। न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है सबको बनाया। परमेश्वर ने क्या है 6 दिन के अंदर सारी सृष्टि को क्या है भर दिया, बना दिया, और हमें बना दिया। अपना श्वास हमारे अंदर फूंक दिया, आदम और हवा को बना दिया, समुद्र को भर दिया। और 7वें दिन क्या है, परमेश्वर ने विश्राम का दिन हमें दिया, उसकी महिमा का। 12 लाइन में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपने पिता और माता का आदर करना। यह आज्ञा ही निर्गमन अध्याय की 20 की। हमें अपने माता और पिता का आदर करना है, जो तुझे देता है तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश हमें रहने को दिया, जो घर हमें रहने को दिया है, जब हम अपने बड़ों का आदर करेंगे तो क्या है, उसमें हम बहुत दिन तक आशीष पाएंगे। 13 लाइन में लिखा, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी, बैल या गधी किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया है, जो मूसा को दस्तख्तियों के द्वारा हमें दी सीनै पर्वत पर। तो हमें किसी पशु पक्षी जानवर का, इंसान का खून नहीं करना है प्रभु के प्रिय लोग, व्यभिचार नहीं करना है किसी के प्रति, हमें अपनी आंखों से भी बुरा नहीं देखना, न हमें चोरी करनी है। तू किसी के विरुद्ध, हमें किसी के विषय में झूठी सच्ची बातों को नहीं देना है, इधर उधर की बातों को नहीं कहना है। तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है हमें किसी बात का किसी के प्रति कोई लालच नहीं करना है। किसी की दासी हो या बैल हा, गधा हा, किसी भी वस्तु का हमें लालच नहीं करना है। तो ये 10 आज्ञाएं थी जो मूसा को दी परमेश्वर ने, और मूसा ने लोगों को दी। इन 10 आज्ञाओं पर हमें चलना है। निर्गमन अध्याय 20 को लेकर परमेश्वर ने कहा है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर तुम किसी की उपासना मत करना, क्योंकि हम दासत्व से छुड़ाए गए हैं, हम बीमारियों से छुड़ाए गए हैं। और परमेश्वर से जो प्रेम रखेगा, परमेश्वर उस पर क्या है हजारों करुणाएं बरसाएगा। इसलिए इन 10 आज्ञाओं को स्मरण करके आइए हम आज इस वचन के द्वारा, इन आज्ञाओं के द्वारा प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी तारीफ, तेरा शुक्रगुजार करते हैं। पवित्र आत्मा, जो ये 10 आज्ञाएं आपने मूसा को दी प्रभु, हाँ खुदा, हम इन आज्ञाओं पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आप हम पर हजारों करुणाएं बरसाएं मेरे प्यारे प्रभु। तेरे दसवांश को निकाले प्रभु, आत्मा के दसवांश को निकाले प्रभु। हम किसी चीज़ का कोई लालच ना करें मेरे प्यारे प्रभु खुदा। तेरे वचन में लिखा है, देख मुझे परख कर, मैं तेरे लिए आकाश के रोके खोल दूंगा। हाँ प्रभु खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सारा आदर मान सम्मान महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं अब्बा। प्रार्थना विनती सुने और कबूल करें, और सब देखने वाले लोगों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।